व्यास पुत्र सुखदेव महाराज अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण की अमृतमयी कथा का रसपान करा रहे हैं। प्रसंग जो अभी चल रहा था, रुकुम ने अपने साले शिषपाल के लिए पत्र भेजा है। पत्र को पढ़ते ही वो शिषपाल बारात लेकर के दूल्हा बनकर ये चंदेरी में, वो चंदेरी से कुंदनपुर में पहुंचा है और कुंदनपुर को जाकर के चारों तरफ से घेर लिया। रुकुम ने जब सुना है हमारे साले शिषपाल बारात लेके आ चुके हैं, बारात का स्वागत किया है, बड़ा ही सम्मान दिया है, ठहरने के लिए जनमासा भी दे दिया। इधर वो रुकुम तो खुश है, लेकिन रुक्मणी ने जब महलों में सुना है कि मेरा भाई मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है, आंगन में बैठ करके वो रुक्मणी भगवान कृष्ण का ध्यान करके रोने लगी है। मुरलीधर, बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ मैंने तुम्हारे ही नाम की माला जपी है। अगर तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। दीन हितकारी श्याम कन्हैया कहां पर देर लगाई रे। भगवान कृष्ण का ध्यान करके रो रही है। कन्हैया, अगर तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए, मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, शिषपाल की दुल्हन बनकर के चंदेरी में नहीं जाऊंगी। जहां रुक्मणी बैठी बैठी रो रही है, अचानक रुक्मणी के साथ की सहेलियां रुक्मणी के सामने पहुंच गई। रुक्मणी की आंखों में जब आंसू देखे हैं, रुक्मणी को जब रोता हुआ देखा है, जवाब दिया है वह, क्यों रो रही है? तेरी शादी हो रही है, और भला शादी के मौके पर भी कोई रोता है जब तू रो रही है? रुक्मणी कहने लगी, बहन अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं है। एक लड़की कहने लगी, तुझे रोना नहीं चाहिए। अरे तेरी शादी जिसके साथ हो रही है, जानती है वो कितना बड़ा राजा है। जिस शिषपाल के नाम से साधारण इंसान ही नहीं, वो देवता भी डरते हैं।
उसकी पत्नी बनकर के तुम चंदेरी में जाओगी तो रानी बन के राजी करोगी? रुक्मणी कहने लगी, बहन मुझे उस शिशुपाल की रानी बनने से बेहतर तो यह है कि मैं किसी की दासी बन के रहूं। जिस शिशुपाल के नाम से देवता डरते हैं, मैं भी उसके नाम से डरती हूं। उस शिशुपाल का नाम तो मेरे सामने ना ले। लड़कियों ने बहुत समझाया। ये मुद्राओं से जुड़ा हुआ एक हार जो हमें भेंट किया है, भ्राता विमल कुमार सुनो, विमल उर्फ विमलेश, भ्राता विमल उर्फ विमलेश की तरफ से ये मुद्राओं से जुड़ा हुआ हार हमें भेंट हुआ है। और 101 मुद्राएं सुनील ठेकेदार कानपुर रनिया, 101 रुपए अंकित यादव और 101 रुपए हमारे शिष्य संदीप शास्त्री ग्राम चिलमापुर के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से ये जो पुरस्कार हमें मिला है, भगवान से कामना करता हूं इस बच्चे को दीर्घायु मिले, समाज में इसका नाम विख्यात हो। लड़कियों ने समझाया, वो लड़कियां अपने घर चली गई, लेकिन रुक्मणी आंगन में जहां बैठी बैठी रो रही है। थोड़ी देर के बाद एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए रुक्मणी के दरवाजे पर आ गए। ब्राह्मण ने दरवाजे पर खड़े होकर के जब आवाज लगाई है, वो रुक्मणी भाग करके दरवाजे पर पहुंच गई। आंखों से आंसू की धार बह रही है। ब्राह्मण की नजर जब रुक्मणी के चेहरे पर गई, जवाब दिया है रुक्मणी, हे तू रो रही है? तेरी तो शादी हो रही है। और भला शादी के मौके पर भी कोई रोता है तो तू रो रही है? क्या कारण है, क्यों रो रही है? रुक्मणी बोली है, ब्राह्मण देव ये हमारी शादी नहीं है, ये हमारे जीवन की बर्बादी है, बर्बादी। क्या मतलब, हम समझे नहीं? रुक्मणी बोली है, ब्राह्मण देव मेरा भाई मेरी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है। अब हमें तुम ही बताओ, क्या मैं अपने भाई के साले की दुल्हन बन के चली जाऊं? नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। ब्राह्मण कहने लगे हैं, रुक्मणी तेरा भाई तेरी शादी जिसके साथ में कर रहा है तो उसके साथ में शादी नहीं करेगी, फिर शादी किसके साथ में करेगी? जवाब दिया है, मैं शादी कन्हैया के साथ में करूंगी। कन्हैया के साथ में? कन्हैया तो यहां पर कभी आए भी नहीं, फिर तूने कन्हैया को कहां देख लिया? मैंने देखा है। अरे भाई तो मैं पूछ रहा हूं, तूने कन्हैया को कहां देखा है? बताऊं? हाँ हाँ सुनो, मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। मैंने कन्हैया को सपने में देखो है, सपने में। पंडित जी बोले, चुपरा, सपने में देखो। तूने सपने में कन्हैया को देखो या तेरी उनसे कुछ बात हुई? बोली हाँ बात भी हुई। क्या बात हुई? बोली सुनो। अरे कहीं गए श्याम चिट्ठियां लिख गई, पाती भेज हमें भूल गई।
ये कहा कि मेरे पास में पत्र भेज देना और पत्र भेज करके हमें बुला देना। ब्राह्मण बोले हैं पत्र तो तूने भेज दो है, फिर काय को मरी जाते, फिर काय को परेशान है। तो रुक्मणी बोली है ब्राह्मण देव तुम तो इसी बात का है, उस बात का तूने जावे मेरो संदेश स्वप्न में देखा, उन्होंने हमसे ये कहा कि मेरे पास पत्र भेज देना। मैं इसलिए रो रही हूं, मेरा पत्र कोई ले जाने वाला नहीं है। अगर तुमने हमारे दिल की बात हमसे पूछी है, किसी तरह से हमारा पत्र द्वारिका में कन्हैया के पास में पहुंचा दो। अगर तुमने हमारा पत्र कन्हैया के पास पहुंचा दिया, मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगी जो किसी दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुमने मेरा पत्र कन्हैया के पास नहीं पहुंचाया, तुम्हारी आंखों के सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पंडित जी ने मन में सोची, अब आई आफत, राजा की बिटरिया है, अगर जब वो मरी गई